हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है। आपको क्या करना है, एक सारे क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो नोट करना है। और जो आ रहे हैं तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन देखोगे, आप पहले लगाओगे, आंसर कमेंट करोगे। अगर आपका सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप पहले चेक कर लेना। ठीक है कि आंसर सही है कि गलत है। वीडियो पूरा देखना है, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। अगर सारे क्वेश्चन नोट करने का टाइम हो तो आप सारे नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ओके। एक एक क्वेश्चन जो भी होगा आपके 3 से 4 क्वेश्चन को लेके चलेगा। आपके सेम क्वेश्चन जो भी होंगे आप उसको देख के लगा सकते हैं। और सारे क्वेश्चन आपके अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक, जो भी मास्टरमाइंड वगैरह जो विद्या की क्वेश्चन बैंक है, उनसे सारे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे सारे हम लोग वही देखेंगे। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आते हैं तो वीडियो शेयर करना है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है। चलिए, आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आइए बच्चों, ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसको करने की कोशिश कीजिए, और नहीं आता है तो इसको समझिए कैसे करना है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर आंसर्ड पेपर, क्वेश्चन बैंक, मास्टरमाइंड आपके पास जो भी है, अगर लगा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए भी। तो इंपॉर्टेंट की लिस्ट में इस क्वेश्चन को देखना है आपको, और समझ लेना है कैसे करना है। ठीक है। इससे जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, अगर एक आपको आ गया तो आप वो भी कर लोगे। ठीक। चलिए, कैसे करना ध्यान समझिए। तो कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए cos a प्लस बी बाई टू बराबर साइन सी बाई टू। एक ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा है, जिसमें आपको सिद्ध करना है cos a प्लस बी बटे दो बराबर साइन सी बाई टू। ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है, तो एक त्रिभुज एबीसी बना लो आप। ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है। तो एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो एक चीज तो पता ही है, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो आप जानते ही जानते हो। ठीक है। तो बस इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। ठीक है। तो आपको पेपर में क्या करना है, एक एक चीज को लिखना है। यहाँ पे कोई भी चीज शॉर्ट में नहीं करनी होती। ठीक है। क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, जितने भी स्टेप आप करोगे सारे स्टेप की मार्किंग मिलती है आपको। ठीक है। चलिए, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, शॉर्ट में कुछ नहीं करना होता, हर चीज लिखते हैं। हम जानते हैं ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा है, तो त्रिभुज एबीसी लिखेंगे यहाँ पे। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये लिखा आपने। अब देखो, कॉस के साथ यहाँ पे ए और बी ला रहा है, कॉस के साथ ए और बी ला रहा है, और जो बच रहा है वो सी को उधर भेज दो। तो ए और बी इधर रखेंगे, सी को उधर भेज देंगे, सी को उधर भेज देंगे, क्योंकि ए भी ला रहा है। अगर यहाँ पे बी सी लाता तो ए को उधर भेज देते, तो ए को उधर भेज देते। ठीक है। तो ए बी इधर रखो, कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगी, कोण सी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस का कोण सी। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा देखो, ए और बी के बट्टे में क्या आ रहा है, दो। ए और बी के बट्टे में क्या आ रहा है, दो। तो आप क्या करोगे, दो से डिवाइड कर दोगे, दोनों दो से डिवाइड करा दो। अब ये कोण हम नहीं लिखेंगे, कोण क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोण लिख के नहीं दे रहा है, तो आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ लिख दिया, बहुत है। अब इसको दो से भाग करोगे तो ए प्लस बी बटे दो हो जाएगा ये। इधर भी दो से भाग कर दो, तो 180 माइनस सी बटे दो, 180 माइनस सी बटे दो। तो इधर तो देखो दो से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि नंबर नहीं है, तो ए प्लस बी बटे दो। यहाँ पे देखो 180 में अगर दो से भाग करेंगे तो 90 हो जाएगा, माइनस सी में दो से भाग करेंगे तो सी बटे दो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो ए और बी के साथ ए प्लस बी बटे दो के साथ क्या आ रहा है, कॉस। तो कॉस से मल्टीप्लाई करा दो, कॉस से गुणा करने पर, गुणा करने पर, या आप लिखोगे दोनों पक्षों में कॉस लेने पर। ठीक है। कोई भी लाइन लिख दोगे सही होगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बटे दो, इधर हमने कॉस से मल्टीप्लाई करा और इधर भी मल्टीप्लाई करा दी, कॉस 90 माइनस सी बटे दो। ठीक है। अब आप 90 में पहुंचो। 90 वाले फॉर्मूले क्या कहते हैं, कि साइन जो है आपका किस में बदल जाता है, कॉस में। साइन किस में बदलता है, कॉस में। कॉस किस में बदलता है, साइन में। ऐसे ही टेन किस में बदलता है, कॉट में। और कॉट किस में बदलता है, टेन में। और सेक किस में बदलता है, कोसेक में। और कोसेक किस में बदल जाता है, सेक में। 90 में और 270 में फॉर्मूले चेंज होते हैं, 180 और 360 में वही रहते हैं। ठीक है। तो कॉस किस में देखो, साइन कॉस में बदलता है, कॉस किस में बदलता है, साइन में। तो इसके बाद ये जो लाइन लिखनी है, कॉस ए प्लस बी बाई टू, कॉस ए प्लस बी बाई टू बराबर, ये देखो कॉस 90 माइनस थीटा, इसको थोड़ी देर थीटा समझ लो। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि कॉस किस में बदलता है, साइन में। तो साइन और थीटा आपका क्या, आपने सी बाई टू को थीटा माना, तो साइन सी बाई टू, यही देखो आपको लाना था। बराबर क्या लिखोगे, आर एच एस, बराबर आर एच एस। इतना आप करके आओगे, पूरे पूरे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है।
बच्चों अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए और अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेके आते हैं तब तक। तो आइए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग नोट करिए, लगाइए, ठीक है। इसके बाद आपको नहीं आता तो पूरा देख लीजिए, अगर लगाने के बाद आप इसको क्या करना, इसको देखना, मैच करना आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व पेपर या कुछ भी देख सकते हैं, उनमें ये क्वेश्चन सारे मिलेंगे आपको। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स के किस मान के लिए बिंदु सररेख है। बिंदु दिए -3,12, 7,6 और x,9। कह रहा है ये तीनों बिंदु x के किस मान पर संरेख, संरेख यानी कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो देखो संरेख की कंडीशन पहले समझ लो। अगर तीन बिंदु एक सीधी रेखा में, तभी वो संरेख बोले जाते हैं। और सीधी रेखा में तो त्रिभुज बनेगा नहीं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो वो तीनों बिंदु क्या हो जाते हैं, संरेख में हो जाते हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको याद होगा, नहीं याद है तो अभी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। देखो संरेख वाले क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, देखना। आपको तीन बिंदु देगा, कहेगा सिद्ध करो संरेख में, सिद्ध करो संरेख में। तो सिद्ध करने का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो 0 आना चाहिए संरेख में। तो अब तीन बिंदु देखे, उसमें किसी के एक की वैल्यू गायब कर देगा, वहां एक्स वाई पी क्यू कुछ भी लिख देगा, ठीक है। तो कहेगा आपसे ये तीनों अगर संरेख में तो एक्स का मान निकालो। तो संरेख में होने का मतलब क्या है, उनसे जो क्षेत्रफल बनना होगा, त्रिभुज बनना होगा, उसका क्षेत्रफल 0 आ रहा होगा ना, 0 आ रहा होगा ना। तो दो ही ऐसे सवाल बने, या तो सिद्ध करवाएगा कि संरेख में, या पहले से संरेख बोल के कुछ और पूछेगा आपसे, ठीक है। तो आपसे इसमें कह रहा है कि संरेख में है तो एक्स पूछ रहा है। अगर एक्स की जगह कोई वैल्यू देता तो आपसे कहता कि सिद्ध करो संरेख में, तो क्षेत्रफल 0 आना चाहिए था। अब यहाँ पे 0 लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे, ठीक है। तो हल देखो कैसे करना है, समझो। पहले तो आप बिंदु लिख लोगे 3,12, 7,6 और x,9, ठीक है। ये बिंदु है, इनको कोई नाम दे दो, मान लो पी क्यू आर दे दिया हमने, पी क्यू आर, ठीक है। इसको मान लो x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। अब वो क्वेश्चन में बोला कि संरेख हैं, संरेख है तो त्रिभुज पी क्यू आर जो बनेगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल वो आप क्या लेके चलोगे, 0 लेके चलोगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्यों, क्योंकि उसमें बोला गया है कि ये संरेख में है, तो इतना लिखोगे आप, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2, ठीक है। और बराबर ये किसके हो जाएगा, 0 के बराबर, किसके हो जाएगा, 0। ये फॉर्मूला तो याद है ना, 23, 31, 12, x1 x2 x3 लगा रहेगा, इसको बोलते हैं 23, 31 और 12। आप जैसे भी 123, 231, 312 ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। अपने अपने याद करने के तरीके अलग अलग होते हैं। चलो अब देखो 1/2, 1/2 उधर भेज दो, क्योंकि ये 0 में जाएगा तो 0 बना देगा सबको। और x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सबकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो x1 का मान कितना, -3, -3 रख दिया ब्रैकेट के अंदर। y2 कितना हमारा 6, 6 को माइनस y3 कितना हमारा 9, y3 कितना है 9 प्लस x2 का मान देखो 7, y3 9 माइनस y1 कितना है, देखो y1 12 प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान x है, y1 12 है माइनस y2 कितना है 6। और ये 1/2 आपने 0 की तरफ भेज दिया तो ये 0 हो गया। यहाँ पे देखो ये -9 ये प्लस का 6, तो -3 बचेगा, -3 तो -3 गुणे में -3 प्लस ये 12 से 9 कम करो तो माइनस का 3 बचेगा, 7 गुणे में -3 प्लस यहाँ 12 से 6 कम करोगे तो 6, यानी ये 6x हो जाएगा बराबर में 0। ये -3 त्रिका 9 और ये माइनस का 7 त्रिका 21, ये देखो सॉरी एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 हो जाएगा, ये 7 त्रिका 21 माइनस का और प्लस 6x बराबर में 0। अब 21 से 9 कम करोगे तो 12 आ जाएगा, तो ये -12 प्लस 6x बराबर में 0। अब 6x बराबर 12 उधर भेजोगे तो प्लस का 12, तो 6 से कट जाएगा ये 2 बार, तो x का मान क्या आ जाएगा 2, x बराबर 2 आपका उत्तर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा उत्तर, यानी x का मान कितना आना चाहिए 2। अगर 2 रख के देखोगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे वो 0 आएगा। x बराबर 2 पर ये तीनों बिंदु क्या होंगे, सरलेख, ठीक है। तो आप ऐसे करके आओगे पेपर में, समझ रहे हो ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसको नहीं आया तो एक बार वीडियो को धीरे धीरे करके देख सकता है, ओके। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों को ध्यान से पढ़ लीजिए पहले, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कैसे करना है, ठीक है। आइए समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे आपको क्वेश्चन बुक में 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे और ज्यादा ही मिल जाए आप देखोगे तो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है किसी भिन्न के अंश में किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान
4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर में प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को, पहले 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ा करो। अगर जो भी क्वेश्चन थ्योरी वाले होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, वो 1-2 बार पढ़ने से क्वेश्चन माइंड में समझ में आने लगता है, ठीक है। कह रहा है कोई जो भिन्न है उसके अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर में 1 घटा दें तो भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करो, ठीक है। तो भिन्न पता करना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे माना भिन्न बराबर माना भिन्न। पहले आप कोई भिन्न तो मान लोगे, माना भिन्न बराबर x/y। भिन्न कैसे रूप में होती है? अंश और हर के रूप में होती है। ये अंश हो गया आपका, ये हर हो गया, तो अंश और हर के रूप में मानोगे x/y। अब यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है आपकी कि भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर, अंश में 1 जोड़ना है और हर में, तो अंश में 1 जोड़ोगे तो x+1, हर में 1 जोड़ोगे तो y+1 हो जाएगा कि नहीं? एक एक दोनों में जोड़ दिया। ऐसा करने पर आपको क्या मिलता है? भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? 4/5 के बराबर हो जाएगा। अब इसका देखो क्रॉस गुणा कराओगे आप तो ये हो जाएगा 5x प्लस का ये हो जाएगा 5 बराबर ये 4y और प्लस का 4। इन दोनों को इधर ले आओगे तो 5x माइनस का 4y, ये माइनस का 4y और ये 5 है, ये 4 इधर के माइनस का हो जाएगा -4 और इस 5 से घटा देंगे तो +1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। बराबर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा? 0। या फिर एक काम कर सकते हो, x/y एक तरफ रख लो, नंबर उधर ले जाओ, तो 5x - 4y बराबर -1 हो जाएगा, -1, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब यहाँ पे देखो द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या है आपकी? द्वितीय शर्त क्या है? कह रहा है इतना हो जाता है। इसके बाद द्वितीय शर्त, यदि अंश और हर में 1 घटा दिया जाए, अंश और हर में 1 घटा दो तो x से 1 घटाओगे x-1 और y से 1 घटाओगे तो y-1। ऐसा करने पे भिन्न का मान 3/4 हो जाता है, तो ये 3/4 के बराबर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं बच्चों? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x और ये -4 बराबर 3y माइनस का 3, 3y माइनस का 3। देखो 4 का मल्टीप्लाई x से 4x माइनस का 4 बराबर 3 का मल्टीप्लाई से 3y और 3 का -1 से -3, ठीक है। तो y वाला इधर लिया तो 4x माइनस का 3y और ये -3 और ये उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो 4x माइनस 3y बराबर ये बचेगा 1। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण आपका 1 था। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y की मान निकाल लो, यहाँ पे रख दो, आपकी भिन्न मिल जाएगी। तो समीकरण सॉल्व करना आपको आता ही होगा। यहाँ पे देखो 5x - 4y दिया है, यहाँ 4x - 3y, तो किसी भी एक को सेम कर लो, चाहे तो x को चाहे तो y को, चाहे तो x को चाहे तो y को। अब देखो यहाँ पे अगर हम y सेम करते हैं तो अब आपका जो मानो x सेम करना चाहे y सेम करना, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आंसर सबसे आता है। तो यहाँ पे अगर x सेम कर लेते हैं, चलो तो 5 का देखो 5 का गुणा अगर इसमें करा देंगे तो ये 20 हो जाएगा और 4 का इसमें करा देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 5 से। उल्टा करते हैं, यहाँ पे जो जिसको सेम करना होता है उसका गुणांक यहाँ जो होता है उसका दूसरे समीकरण में और इसका गुणांक जो होता है इसका पहले समीकरण में, ठीक है। तो 5 का गुणा समीकरण 2 में और 4 का 1 में। तो यहाँ पे लाइन लिखोगे समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 5 से गुणा करके, 5 से गुणा करके, गुणा करके। अब देखो चिन्ह एक जैसे हो, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो घटा देते हैं और विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ देते हैं, करके घटाने पर, घटाने पर, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें किससे गुणा करोगे आप? 4 से, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20x माइनस यहाँ पे 4 से तो 16y बराबर 4 से गुणा होगा तो -4। इसमें 5 से करा तो 5 चौके 20x माइनस ये 5 दिया 15y, ये यहाँ पे 5 से कराओगे तो ये 5। इसको घटाने पर, यहाँ पे लिखो घटाने पर, तो घटाने पे आप एक चीज जानते हो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ये देखो कट गया, ये माइनस का 16y ये प्लस का 15y, तो माइनस का y बचेगा -5 - 4 माइनस के 9, -5 - 4 माइनस के 9, माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर कितना आ गया? 9। y का मान कितना आ गया? 9। अब y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कहीं भी रखोगे x का मान मिल जाएगा। तो y का मान यहाँ पे रख दो समीकरण 2 में, तो y बराबर 9 समीकरण, ये y है 9 जैसा नहीं, y बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है।
रखने पर, ये देखो साइड में आपने लिख ही लिया होगा, मैं हटा दे रहा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, नोट कर लेना। तो समीकरण 2 में रखोगे y बराबर 9, समीकरण 2 में यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे रखोगे देखो 4x माइनस 3 और गुणे में y का मान कितना रखोगे 9, तो 3 9 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 9 27 बराबर 1 बराबर 1। अभी देखो 4x बराबर 27 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 27 और 1 28, तो x बराबर 28, ये बट्टे में क्या आ जाएगा 4, तो 4 से कितने बार कटेगा 7, तो x बराबर 7 आ गया, x बराबर 7 आ गया, y बराबर 9। आपकी भिन्न क्या थी, x बट्टे y, तो आंसर में लिखोगे अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न x बट्टे y, x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू 9, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अच्छे से करके आना है आपको, ठीक है, पूरे पूरे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और इससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन आप बुक में देखोगे वो आप सारे लगा लेना। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों देखो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस p प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हल देखेंगे कैसे करना है। तो आपको ये दिया गया समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस पी प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी तुलना कराओगे, तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर इसकी इससे कंपेयर कराओगे, तो कंपेयर कराने पे क्या होगा, ए बी सी के मान मिलते हैं। तो a बराबर देखो x² का गुणांक यहाँ पे a है, x² का गुणांक कितना है 3, तो a बराबर 3 हो गया। यहाँ से देखो x का गुणांक b, x का गुणांक क्या हो जाएगा -12, तो b बराबर -12 और c बराबर जो पूरा x जिसमें नहीं होता वो पूरा कांस्टेंट होता है, वो c बराबर होता है, तो c का मान हो जाएगा p प्लस 3। आप देखो जो कि क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख दोगे, या तो ऐसे लिखना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समीकरण के मूल बराबर है, समीकरण के मूल बराबर हैं, और मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, मूल बराबर हैं, अतः मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है बेटा, कंडीशन ये होती है b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अगर समीकरण के मूल बराबर है तो b² माइनस 4ac हमेशा 0 के बराबर होता है। तो b का मान कितना है -12, तो -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 3 इंटू c का मान कितना है देखो p प्लस 3, p प्लस 3, ये बराबर किसको हो जाएगा 0 के, माइनस का स्क्वायर प्लस और 12 का स्क्वायर 144, और ये देखो माइनस 4 12 ब्रैकेट में p प्लस 3 बराबर 0, बराबर 0, 144 माइनस ये हो जाएगा 12p और माइनस का ये 12 3 36, 12 3 36 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 144 से 36 कम कर लो, तो ये हो जाएगा -12p, इनको पहले उधर ले जाओ, तो 144 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और प्लस का 36 हो जाएगा, तो -12p बराबर ये देखो 144 से 36 कम करो तो माइनस का 108 आ जाएगा, माइनस से माइनस काट दो, p बराबर 108 बटे में ये 12 ले जाओ, तो p बराबर 12 निम्मा 108, 12 से ये 9 बार कट जाएगा। ठीक है, तो p बराबर कितना आ गया 9, ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये उत्तर। ठीक है, p का मान कितना है 9, p बराबर 9 पर समीकरण मूल बराबर होंगे। तो जब भी क्वेश्चन में कहे कि समीकरण के मूल बराबर हैं तो क्या करोगे, b² माइनस 4ac बराबर क्या लोगे, हमेशा 0 लोगे, इससे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ध्यान से देखिए बच्चों कैसे करना है। क्वेश्चन पहले पढ़ो, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान बताना है। ये sin 3a बराबर किसके दिया, cos a माइनस 26 डिग्री, 3a क्या एक न्यून कोण है तो a की वैल्यू बतानी है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, अब कैसे हल करना है समझते हैं। यहाँ पे तो हल देखिए, देखो पहले जो आपको दिया है वो लिख लो, यहाँ पे दिया है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, यही तो दिया है आपको, sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पे sin है या cos है, एक जैसा होता तो काट देते, एक जैसा नहीं है तो क्या करेंगे, इसको एक जैसा बनाएंगे। अब देखो आप जानते हो एक जैसा कब बनता है, sin थीटा को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो अब अगर यहाँ पे cos बदलना है तो cos को लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, ये फॉर्मूले तो सबको याद होंगे। ठीक है, अगर हमें साइन को कॉस में जाना है तो कॉस 90 माइनस यहाँ जो वैल्यू लिखी होगी घटा देंगे, अगर कॉस से साइन में जाना है तो कॉस साइन लिखेंगे, 90 माइनस यहाँ जो वैल्यू लिखी होगी घटा देंगे। ठीक है, तो इस साइन को हम कॉस बना लें, आप चाहो इसको कॉस को साइन बना लो या इस साइन को कॉस बना लो, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ज्यादा आसान है, इस साइन को कॉस बना लो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिखो
और 90 से ये जो एंगल होता है वो घटा देते हैं, 90 माइनस 3 यानी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पे साइड में जो भी वैल्यू आप यूज कर रहे हो ये वाली, तो ये वाली यहाँ लिख दोगे, अगर ये यूज कर रहे हो तो ये वाली लिख दोगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक यूज करोगे वही लिख देना। अब देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 3a ये बराबर हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री, a माइनस 26 डिग्री। अब देखो ये माइनस का 3 है तो उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, और 26 इधर ले आएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 3a उधर जाके 4a बना देगा, क्योंकि a पहले से 3a उधर जाके 4 है, और 90 ये 26 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 90 प्लस 26, तो 4a बराबर हो जाएगा 90 और 26 जोड़ेंगे तो ये 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 116, तो a बराबर 116/4, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 नेम 36, तो a बराबर हो जाएगा 29 डिग्री। a बराबर कितना हो जाएगा 29 डिग्री, ये उत्तर हो जाएगा आपका, ये उत्तर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन 3-4 बुक में दिए गए, आप लगाओगे उनको और उनके सारे आंसर आप ऐसे ही निकाल लोगे, सेकंडों में आ जाएंगे। ठीक, एक को क्वेश्चन को आप समझ लो अच्छे से, बाकी आप प्रैक्टिस खुद ही कर लो। ठीक है तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग ये 5 क्वेश्चन ही रखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और कमेंट पे जरूर बताना कि आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे नहीं। ठीक है, और आगे जो भी वीडियो आएंगे उसमें 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस बार के लिए, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ऐसे इजी वे में आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।